याद कराना। ये रिकॉर्डिंग पे आ गए जनाब, और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इसमें कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एच दबाऊंगा तो ये ऊपर से गायब हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आर शिफ्ट एच। हाँ जी, तो 4 से कम बटन मैंने रखे ही नहीं होते। अच्छा, इधर जाते हैं। इधर जाके एक तो हमने बताया था कौन सी आपकी, एडोब स्टॉक। ठीक है, एडोब स्टॉक पे अपलोड करने का क्या तरीका है? सिंपल, अगर आप एडोब स्टॉक ओपन करते हैं, यहाँ पर आपके पास फर्ज करें ये आपका डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अपलोड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि डू नॉट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। अगर मैं ट्रांसपेरेंट पीएनजी लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पीएनजी फॉर्मेट है, 4 मेगापिक्सल हो, 100 MB मैक्सिमम इसका है, और 45 MB तक इसका साइज हो। इसके अलावा खाली जेपीजी लगानी है तो उन्होंने इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। वेक्टर के अंदर AI, EPS और SVG। SVG के अंदर ज़्यादा आपके आइकन्स आते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें जो आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अब फाइल साइज का ये आ गया। फिर उसके बाद ये अगर हमारे पास फर्ज करें वीडियोस हैं, तो वो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है इनका, उसके थ्रू हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। वो आप अपने एक फोल्डर में डाल दें कंप्यूटर में, तो ये बैक एंड पे चलाता रहता है, और 3.9 MB तक की हम एक वीडियो लगा सकते हैं। कम से कम वो 5 सेकंड की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 सेकंड की होगी। ठीक है, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है अगर हम वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्राउज़ किया, ब्राउज़ करने के बाद फाइलें मेरे पास सामने आ रही हैं, और ये फाइलें हैं ABCD वाली, B1, इस तरह की कोई फाइलें हैं। ठीक है, ये मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा AI फाइल्स, ये भी तो यही है। और कौन सी फाइल होंगी, न्यू। ठीक है, इधर से जाते हैं तो प्रीव्यू इनका मेरे पास आएगा नहीं। AAG फर्ज करें मैंने ये फाइल, उसने कहा है कि AI फाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। मैं तरीका वैसे ही बता रहा हूँ कि तरीका क्या होगा। फाइल आप अपलोड करते हैं, अपलोड में जाएगी, AAG यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले फाइल टैब क्या हमने रखना है इसको, क्योंकि ये AI है तो मैंने इसको वेक्टर ही रखना है। ग्राफिक रिसोर्सेज या उसकी जगह मैं इसको वेक्टर रख दूँ। फिर कैटेगरी में जाओ, इसको क्लिक ही नहीं कर रहा। कैटेगरी में जाके हम इसको बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है, फूड के रिलेटेड है, इंडस्ट्री के रिलेटेड है, क्या चीज़। तो हमें यहाँ पे सबसे अच्छा जो मिलता है वो ग्राफिक रिसोर्सेज में आ रहा है। टाइटल हम किस जुबान में लिखेंगे, वो जो आपको अच्छी आती हो। इलस्ट्रेटिव एडिटोरियल कंटेंट। एडिटोरियल कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं कि जो ऐसा कंटेंट जो हम मूवी इसमें इश्तिहारों में यूज़ कर सकते हैं, या टॉक शोज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये बताया हुआ है जर्नलिस्टिक इमेजरी। ठीक है, और इमेजरी शोइंग रिकग्नाइजेबल पीपल, तो हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। अगर ऐसी आपने कोई तस्वीर खींची है जिसके अंदर सुबहान आपकी अपनी पिक्चर आ रही है या आपकी पिक्चर आ रही है, तो आप उसको एडिटोरियल में डाल दें। अगर आप उस टाइम एडिटोरियल में नहीं डालते ना, तो वो आपको कहेगा कि हमें एक रिलीज बना के दें। एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरी इमेज कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी इजाज़त है उसके लिए, नीचे आपका साइन होगा, तब जाके हम किसी की इमेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे एडिटोरियल में डाल देंगे। तो और क्या ये आइकन है, तो आइकन तो नहीं है ये। ठीक है, रिकग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको कर दूंगा नो। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने टाइटल लिखना है। अब वो मुझे सजेशन भी देना शुरू कर दिया इसने। अल्फ़ाबेट ऑफ अल्फ़ाबेट गलत है, अल्फ़ाबेट ऑफ अ लेटर ये भी गलत है, द क्लाउड ये भी गलत है, क्योंकि हर दफ़ा ये ठीक नहीं होगा। तो हम लिखेंगे AAG लोगो इनिशियल। ठीक है, AAG लोगो इनिशियल्स डिज़ाइन वेक्टर कंपनी नेम, ऐसे करके हमने उसको एक डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यही डिस्क्रिप्शन सब जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, AAG लोगो इनिशियल डिज़ाइन वेक्टर कंपनी नेम। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे एक चीज़ फाइल ढूंढ कर दें जो क्या हो, जिसमें AAG लिखा हो, तो आप गूगल पे क्या लिख के ढूंढेंगे?
तो एक चीज हमने अभी देखी नहीं है कि इंटरनल माइक ही यूज हो रहा है ना। हाँ ठीक है, आवाज आ रही होगी, स्पीकर भी यूज कर लेते हैं। क्या नहीं, बात पता लगे आवाज ना आ रही है। अच्छा, हम AAG लोगो ही लिख के यूज करेंगे, या मैं अगर जाऊंगा तो मैं लिखूंगा कंपनी नेम AAG लोगो, या फिर वो बंदा आता है वो कहेगा AAG इनिशियल डिजाइन। इनिशियल्स का मतलब होता है नाम के पहले हरूफ, उसको हम इनिशियल्स कहेंगे। जैसे आपका अब्दुल रहीम है तो AR आपके इनिशियल्स हैं, आपके इनिशियल्स में क्या आएगा, SB। ठीक है, ये हमारे पास चीज आ जाती है, तो हमने AAG उसका लिख दी। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, और कीवर्ड्स आपके 40-50 होने चाहिए। 49 रिमेनिंग पता नहीं क्यों कह रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये साइन है, हो भी सकता है। ठीक है, साइन किसी चीज का मतलब ये नहीं है सिग्नेचर, साइन मतलब लोगों को भी कहेंगे हम। ठीक है, तो हम साइन वर्ड बीच में मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद सिंबल नहीं है, बिजनेस हम इसको कह सकते हैं, टेक्स्ट कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं कह सकते, लेटर कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, डिज़ाइन है, बटन नहीं है, अल्फ़ाबेट है, इंटरनेट नहीं है। ठीक हो गया, ये मेरे पास इतने आ गए, यहाँ पे ये मेरे पास इधर तक आ गए। अब इससे आगे के मुझे ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं दे रहा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें चला जाता हूँ, कोमे में। कि इसका नाम सबसे गोमा हो गया। ये तो मुझे दे नहीं रहा, मैं आगे क्या करूँ। मैं सकते में चला जाता, मैं वैसे पढ़ सकता क्योंकि कोमा वैसे आ गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे चैट में चैट, कभी कभी देता है, नहीं यहाँ पे नहीं दे रहा, कभी कभी देता है ज्यादा। कभी कभी ज्यादा देता है, नो डाउट। जितने ऐसे मुझे दिए हैं मैंने उसको चला लिए। हम्म, ठीक है, अब मैं बाकी यहाँ पे जाके उसको लिखता हूँ कि मेरा टाइटल है ये, दिस इज माय टाइटल फॉर स्टॉक इमेज आई एम अपलोडिंग ऑन वेबसाइट। इसको मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद देंगे, क्या था, इट कंटेन्स जी, देंगे ये भी है। देंगे, इट कंटेन्स an image with the initials logo containing the alphabets A and जी, ये जी सर। G. ठीक है, I want keywords to use for these for this image so that it appears in search results when people are looking for it। ठीक हो गया यार, तो भाई आप और पेश कर सकते हैं अगर मुझे इसका इसने जवाब दे दिया। Some of the relevant keywords are, मैं अब यहाँ से उठाता हूँ, ये कॉपी किया जो इसने मुझे दे दिए थे, एंड अल्फाबेट। ठीक है, इंटर करते हैं, लेट्स सी क्या कहता है, जवाब देता है या जवाब ही दे देता है। Based on your description suggestion of AA logo, vector, company name, sign, business, text, word, letter, concept, design, alphabet, I need at least 50 keywords separated with comma in single line. Do दोज भी लिख सकते हैं, दो सेपरेटेड विद कॉमा, वो भी हो सकता है। अच्छा, अब इसने दे दिया वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, पिंक, कलरफुल, ग्रेडियंट, ये सारे मुझे निकालने पड़ेंगे, इनके साथ मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर से ए लोगो
इनिशियल डिजाइन, वेक्टर, कंपनी नेम, साइन, बिजनेस, टेक्स्ट, वर्ड, लेटर, कॉन्सेप्ट, डिजाइन, अल्फाबेट, ग्राफिक, आइकन, ब्रांड, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मोनोग्राम, क्रिएटिव, सिंपल, मॉडर्न, मिनिमल, ज्योमेट्रिक, शेप, स्टाइल, सिंबल। यहाँ तक मेरे को ब्लैक वाइट का है। नहीं नहीं, नहीं, वो उसको तो दिया। दूर की है, ब्लैक व्हाइट। इधर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और इसने क्या कहा है। कलरफुल पैटर्न, टेक्सचर, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, टेम्पलेट, इलस्ट्रेशन, आर्ट, क्लिप आर्ट, स्टॉक फोटोग्राफी, इमेज, पिक्चर, वेब प्रिंट, मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, प्रेजेंटेशन, स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, बैनर। अच्छा जी, बैच, बटन, आइकन, आफ्टर। ठीक है, ये हमारे किसी काम के नहीं जी। नया बताया। कोई आया है जी। डिजाइन इसने यहाँ पे अच्छे ही रखे थे। many of them are irrelevant, kindly use relevant keywords that surround logo design। ठीक है, यहाँ से हम कीवर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका भी है जहाँ पे हमें इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन लेट्स सी। फिर वही काम कर दिया। अच्छा चलें, हम इस पे रिलाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और वेबसाइट खोलते हैं और वो होगी हमारी शटरस्टॉक। ठीक। ठीक है, हम शटरस्टॉक पे आते हैं और शुएब जी, शुएब आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है, आपकी आवाज़ आई थिंक बंद है, या अगर आए भी की तो मुझे यहाँ पे स्पीकर बहुत पुराना है, 15-14 का, शायद 13 का। नहीं नहीं, हाँ बैच हाँ हाँ। बैच 2013 में तो मैं पढ़ा भी नहीं था। अच्छा जी, वो तो घर में बैठ के पढ़ाता था। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ सेम फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फाइल में अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये ईपीएस और जेपीजी मांग रहा है। ठीक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये कौन से फोल्डर में गया था वैसे यहाँ से। मैंने न्यू फाइल बनाई, अपलोड किया, इधर गया, यहाँ से ये डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक। दिस पीसी डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, इधर आते हैं, डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर। ठीक है, अब ए जी मैंने करना है, ये इसको तो पहले मैं ओपन करूंगा इलस्ट्रेटर में। ठीक है, इलस्ट्रेटर में ओपन करने के बाद पहली तो चीज़ मैं देखूंगा इसके अंदर कोई, अब ये वो सारी हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने बनाई है, ये मैंने खुद मैनुअल नहीं बनाई। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। अच्छा सर, जो हमारे पास अकाउंट है, जो ग्राफिक के नाम से सारे काम उस पे हो रहे हैं, उस पे 2 या 3 दिन से ना, दिन बाद अपलोड हो जाती है, तो रिव्यू में ही रहती। लेकिन मेरा अपना अकाउंट है, जब भी मैं अपलोड करता हूँ कि ये कभी बोलते 45-45 दिन में टाइम ही लग रहा है, तो वो वाकई। चैनल्स पे भी डिपेंड करता है ना, चैनल के ऊपर डिपेंड करता है, वो देख रहे हैं कि इसके ऊपर कंटिन्यूस आ रही है इमेजेस। अच्छा। ठीक है, तो वो उसको भी प्रायोरिटी पे रखते हैं, और इस चैनल के अंदर कुछ अपलोड डाउनलोड पहले भी हो चुकी हुई हैं, तो अच्छा। वो उनका प्रायोरिटी लेवल चेंज होता रहता अच्छा। है। उस वजह से भी, इसलिए मैंने कहा था इकट्ठे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरा क्या पता नहीं कौन सी जल्दी कर दी, इतना टाइम लगा, एक टोकन देके खड़ा कर दी बस। अच्छा जी, सिलेक्ट करते हैं हम और न्यू फोल्डर में जाते हैं, इधर ए जी, मैंने इधर जेपीजी फाइल ही अपलोड की है क्योंकि मैंने सिर्फ अपने नहीं, मैंने सिर्फ वही करना है ना, कीवर्ड ही कीवर्ड। लेने और तरीका ही बताना, तो मैं अभी इतनी लंबी फाइल क्यों अपलोड करूँ ईपीएस की। मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे जाते हैं कीवर्ड्स में, कीवर्ड सजेशन मेरे पास आ गए। ठीक है, आर्ट, बैकग्राउंड, बर्थडे, ब्लॉगर, बबल, कार्ड, कार्टून, चाक, डिजाइन, डूडल, इंग्लिश, फॉलो, फॉन्ट, हा 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 हा, हैंड, हैशटैग, आइकन, फ्लैटरिंग, लाइक, लोगो, फाइंड मोर कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, ये कीवर्ड है कीवर्ड कि वैसे आप ऐड की? नहीं, ये शटर स्टॉक हमें सजेशन देता है ना इसलिए। हाँ। वो पता नहीं क्यों होता है। अच्छा, ए लिखा हुआ है ना मेरे ख्याल से इमेज में, तो उसको वो कंसीडर कर रहा है कि शायद ये हा हा लिखा हुआ है। अच्छा।
अच्छा ए एच पे देखिए हमारे पास ये आ गया। अगर मैं करूँ लोगो डिजाइन एच की सर सॉरी ए जी, अच्छा जी, आई यार ए एच वाले ज़्यादा आसान थे। अच्छा ये क्लिक हो गया, ये हो गया। जो रेलिवेंट हमें नजर आ रहे हैं ना, ये और ये कि बंदे ने किए होंगे, इसलिए इसके कीवर्ड भी हमें सेम ही मिलेंगे। अब ये देखें, ये जो ए जी ये अच्छे बने हुए हैं सारे, ये ए जी बना हुआ है। अब जैसे ही तीन मैंने सेलेक्ट किया ना, मेरे पास यहाँ पे आ गए। ठीक अब इसके अंदर से मैं क्या क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ? सिंबल, बिजनेस, शेप, शेप हो सकती है। कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हम कर लेते हैं ये ब्रांडिंग भी कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, साइन भी कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल तो लिखा हुआ नहीं है ना, किसी शेप के अंदर हमने उसको मर्ज किया हुआ है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी नहीं था, लोगो टाइप लोगो टाइप है, मॉडर्न भी है, आइडेंटिटी भी है, ग्राफिक की है डिज़ाइन भी है, लेटर भी हो गया, लोगो, कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वेक्टर है। ये मेरा फाइल वेक्टर नहीं थी, जेपीजी थी, ठीक है। ठीक इसलिए जेपीजी के साथ मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, मैं वैसे ही। ब्रांड, ग्राफिक, फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट कह भी सकते हैं इसको, सिंपल भी कह सकते हैं, कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं, आ लेटर नहीं है, टाइपोग्राफी है, अल्फ़ाबेट है, फिर मोनोग्राम है। मोनोग्राम कंसीडर होगा बहुत छोटा सा एक ऐसा साइन, ठीक ठीक है, वो मोनोग्राम हो गया। प्रोफेशनल हो गया, टेक्स्ट हो गया, एलिमेंट कि नहीं एलिमेंट भी हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। कैलीग्राफी जी अलग क्लास में रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अच्छा एलिमेंट आ गया, बैज हो गया, ठीक है। यूनिक का जरूरत नहीं है हमें बताने की। कैलीग्राफी क्या होगी कैलीग्राफी हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट जो होता है, अरबिक या इंग्लिश के साथ। लेटरिंग, ठीक ठीक है। मिनिमलिस्ट ये है। और फिर उसके बाद इनिशियल है। क्लासिक नहीं कह सकते, मार्क कह सकते हैं। कितने हो गए हमारे पास? 30 हो गए, ठीक ठीक है। अब 30 के बाद मैं यहाँ से इनको डिसलाइक करता हूँ, एक, दो, तीन, ठीक है। 30 के बाद अब मैं थोड़े से डिफरेंट में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ। अब ये भी देखें, ए जी अच्छा लिखा हुआ, हम्म ठीक है। इसको लेके आते हैं और इसको लेकर आते हैं। यहाँ पे एम्बलम, एम्बलम हमारा बन सकता है, आई थिंक ये एम्बलम। एम्बलम होता है एम्बलम को मैं लिख देता हूँ, छक्का होता है लेटर में वो नहीं होते ये आ रहे हैं एम्बलम। वो तो डाइस में आएगा एम्बलम के अंदर। तो बैच हो बैच टाइप से हमारा भी एम्बलम बैच टाइप से ही है। एम्बलम कर देते हैं, कार, टेम्पलेट, आइकन, हेक्सागोन, काइंड ऑफ हेक्सागोन हमारा भी है, हम हेक्सागोन के अंदर ही चल रहे थे, ठीक है। लेटर ए लोगो, ये भी आ गया। ए बी सी नहीं आएगा, एडिटेबल, हम उसको एडिटेबल भी रखेंगे। ये जेपीजी नहीं, लेकिन दूसरी वाली। लेटर जी, लेटर्स, इंटरनेट आइडिया, ऑफिस जी, लेटर, फ्लैट, फ्लैट हमारे हैं, हमने रेंट पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट, वेक्टर, इंसिग्निया भी कह सकते हैं, वो भी इस तरह के साइन होते हैं। ग्रेसफुल, बिल्डिंग, ट्रेंडी भी डाल दें, ठीक है। और फेमिनन तो नहीं है, फेमिनन अगर लड़कियों की किस्म का अगर मैं बनाया हुआ है तो आप उसको फेमिनन में ले जाएं। अच्छा मिनिमल, फ्लोरल, फ्लोरल टाइप सा डिजाइन टाइप होता है ना, फेमिनन के अंदर डाल दें। सर ये गलत नहीं लिखा होगा कुछ ये हिपस्टर, हिपस्टर में आता है आपका फंकी जो होते हैं ना, इसको गाली में भी थी नहीं नहीं नहीं, ये कॉम के उसमें कंसीडर करते हैं इसको। हिपस्टर जैसे हम कहेंगे पाकि स्टाइल है, क्या इस मुझे तरह। लगा था गाली में हिपस्टर डिजाइन, हिपस्टर लोगो डिजाइन कर रहे हैं। नहीं यार वो तो हमारे पास ये आ गया। डायलॉग था कैरेक्टर का बड़ा मुझे नहीं था हिपस्टर इस तरह के नहीं होते, हिपस्टर थोड़े से डिफरेंट होते हैं लोगो। अच्छा उसको पहले बोलो तो नहीं वो स्पेलिंग हो सकता है यही हो, लेकिन जब लोगो डिजाइन लिख देंगे ना साथ हो कभी, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ना हिपस्टर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इस तरह के आते हैं ये। अच्छा जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंदर जो लिखा हुआ है, तो इस तरह के हिपस्टर डिजाइन आते हैं, लेकिन हम भी अपने उसको हिपस्टर का टैग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। ज्यादातर तो ये तो शो करा रहा है कि वो जंगली वगैरह या शिकार वगैरह जो करा रहा है लेकिन वो लोगों ने लगाया हुआ टैग इसके हिसाब से लगाया है, इसलिए वो गूगल उनको शो कर रहा है। ठीक
अच्छा, स्टाइलिश लग्जरी में डाल सकते हैं हम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हमने पहले भी डाला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने हो गए जनाब? 41। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं इन तीनों को और दोबारा निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये AMG और लिमिट कोई नहीं इसकी? 50। 50 से ज्यादा भी लिख सकते 50 ज़्यादा नहीं लिखते। AAG वर्ड आ गया, हैं। ठीक है। वाइट कीवर्ड है, स्पेलिंग AAG का स्पेलिंग मिस्टेक दे दिया उसने। लोगोज आ गया, इनिशियल लोगो। क्लोथिंग लोगो भी हम कर सकते हैं इसको, अगर हमारे वो नहीं कम हो रहे हैं तो। इनिशियल्स में आ गए। फुटबॉल लेबल कह सकते हैं, और रेट्रो भी कह सकते हैं, टाइप फेस भी कह सकते हैं, जियोमेट्रिक भी कह सकते हैं। हमारे पास 48 हो गए हैं। और इंटरलॉक में क्या होता है बता? जैसे ओलंपिक का लोगो है, आपने AAG लिखा हुआ है लेकिन एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं कोई लेटर्स, ठीक। तो वो इंटरलॉक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बैच लोगो भी लिख देते हैं इसको। और दो तीन दफा हमने ऐड नहीं कर तो वो अगर तो वो हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। AAG को यहाँ से भी हम खत्म कर देते हैं। और कौन सा डालें बीच में? मोनोग्राम इनिशियल्स कर देते हैं। और कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है। अटैच टू सिलेक्टेड, मेरे पास ये सारे आ गए, ठीक है। 50 कीवर्ड। ठीक। मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके, ओहो कैंसिल हो नहीं, ये कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा। गया। वापस कीवर्ड पे जाएं, वहीं से हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। किधर जाएंगे? दोबारा कीवर्ड टूल पे जाएंगे तो वहीं से हो जाएगा ना दोबारा कॉपी। कीवर्ड टूल पे जाते हैं तो यहाँ पे, हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मैं जाऊँगा यहाँ पे, और इधर आता हूँ, और यहाँ पे लाके अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मेरे पास वो सारे लोगो, सारे वो पेस्ट हो गए हैं सारे, ठीक है। अब इसमें से जो मैंने निकालने हैं, आपको कह रहा है कि 35 एक्स्ट्रा लिख चुका हूँ मैं, तो वो मैं निकाल लूँगा यहाँ से, ठीक। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है, जैसे साइन फर्स्ट करें, मैंने ये साइन किया, इसको डिलीट किया। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, ये वो जो भी मेरे काम के नहीं है ना, मैं उसको यहाँ से निकाल के, आप क्या कह रहे हैं? डिजाइन दो तीन बार डिज़ाइन 2-3 बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो वर्ड यहाँ पे 2-3 बार आना नहीं चाहिए वैसे, अगर तो आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट करें इसको कंट्रोल A कंट्रोल C, बिंग में वापस जाते हैं। ओहो किधर जा रहे हैं? बिंग में वापस जाते हैं, चैट में जाते हैं, ये पेस्ट किया, और इसको मैं कहता हूँ सबसे ऊपर जाके, सिर्फ नहीं करता है। इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रख के, काइंडली रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स, चलो बस देखते हैं कि ये क्या करता है। ये अपने ही बीच में ले आया, तो वो भाई जो हमने कहा ना वही करो खाली। इसको न्यू टॉपिक में जाते हैं, इधर जाते हैं, डुप्लीकेट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। अगर ये भी नहीं होता तो आप इसको एक्सेल के अंदर जाके भी कर सकते हैं। ये सही है। एक देखेंगे। आप ठीक कर दिए क्या? ये 50 होंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर गए, इन सबको डिलीट किया, पेस्ट किया। अब 3 वर्ड एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। बिजनेस को निकाल देते हैं, चलें। अब 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं, कॉन्सेप्ट को निकाल देते हैं, ये लें। 1 वर्ड एक्स्ट्रा है, साइन को निकाल देते हैं, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। रिमेनिंग कीवर्ड हमारे पास 0 हो गए। ये ऊपर फाइल हमारे पास ग्रीन हो गई थी, ठीक है।
अब मैं सबमिट करूँ या यहाँ से सेव कर लूँ, ये दोनों काम मेरे पास है। ठीक है, सबमिट करूंगा तो वो आगे चली जाएगी, सेव करूंगा तो ये सारा डाटा मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी, इसको एक ही दफ़ा मैं सबमिट के लिए डाल सकता हूँ। अगर फर्ज करें मैंने एक एक फाइल सबमिट करना शुरू कर दिया ना, तो हो सकता है मेरा डिले में डाल दे वो। अगर मैं फर्ज करें 20-30 फाइलें इकट्ठी मैंने रख के फिर उनको इकट्ठा ही सबमिट कर दिया, तो मेरा रिस्पॉन्स जल्दी आ जाए, ये भी काम हो सकता है। ठीक हो गया। इसने यहाँ पे हमें बता दिया था कि 49 कीवर्ड्स हैं और ये भी है। इसी को हम जाएंगे, इसको बंद करते हैं, ये भी तो वैसे ओपन हो गया, इसको भी स्टे ऑन पेज, इधर जाएंगे। मेरे पास ये फाइल क्योंकि मैंने करनी नहीं है, क्योंकि ये जेपीजी फाइल है, और अगर मैंने कर दी है तो वही बात है कि यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी करूँगा, इस टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इधर ऊपर जाता हूँ तो ये फोटो है या इलस्ट्रेशन है, ये फोटो है, जेपीजी है। अगर वो होती क्या नाम वेक्टर होती तो उसको मैं इलस्ट्रेशन में डाल देता। ठीक है, कमर्शियल है या एडिटोरियल है, इसमें क्या फ़र्क होगा, तभी मैंने बताया था। एडिटोरियल कौन सा होता है, जिसमें बंदे हैं बंदे हों या जो आपने इश्तिहारों के लिए देनी हो, ऐसी तस्वीरें या फुटेजेस वीडियोस। ऊपर आपने दूसरा इलस्ट्रेशन ट्रैक कर दिया। हाँ जी, वो जब हम तो वेक्टर लगाएंगे ना, ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ जेपीजी लगाएगी। फिर उसके बाद कैटेगरी 1 के अंदर हमारे पास क्या आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकता है, और ये आ सकता है इसके बाद मिसलिनियस, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, मिसलिनियस का मतलब अन्यवा, और पीपल, रिलीजन, साइंस, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, तो ये इन सारों में तो नहीं आ रहा, तो हम इसको ज़्यादातर हम इसके अंदर रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर या मिसलिनियस के अंदर। एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरी मैं मिसलिनियस कर देता हूँ। ठीक हो गया। लोकेशन ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ। और मोर ऑप्शंस के अंदर अगर आपने मैच्योर कंटेंट लगाया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, गंदा मंदा कंटेंट भी आ सकता है। ठीक है। फिर रिलीज का मतलब वही हो गया कि अगर कोई बंदा है तो उसके साइन आपने कोई चीज़ डाल दी है, रिकग्नाइजेबल बंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी आपने साइन करके दे दिया उसको, और यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये फाइनली आगे चली जाएगी। अगर तो मैंने 10 इमेजेस अपलोड की हुई हैं तो मैं सारों को यहाँ से टिक टिक करके ना चलता जाऊंगा, और सबके ऊपर एक ही कीवर्ड, एक ही टाइटल, एक ही सारी चीज़ें डाल दूंगा। अगर अगर एक जैसे A1, A1, A बी, A सी, A डी, ये सारी तो एक ही जैसी हैं, सबके कीवर्ड तो यही होंगे, चेंज तो नहीं होंगे। इसी तरह ये टोटल मैंने कितने बताए थे, कितने बनते हैं, तो मैं आपसे हज़ारों में कुछ बने थे जो मैंने एक्सेल की फाइल बना के दी थी। अब वो उतनी तस्वीरें मैंने ऑटोमेटिक जनरेट कर दी, उन सबको यहाँ पे डाल दिया, उन सबको एक ही दफ़ा लगा के तो मैं अपलोड कर। झंडे भी उसी तरह बने थे। झंडे भी उस तरह बने थे लेकिन वो फोटोशॉप में बने, बने उसी तरह ही थे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग को सीखें, वो ज़रूरी है प्रोग्रामिंग। अच्छा, यहाँ पे शटर स्टॉक की भी समझ आ गई, प्रोसेस आसान सा ही है, इसका इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर का भी यही था। फिर हम आते हैं फ्री पिक के ऊपर, और फिर हम आते हैं यहाँ पे वैक्टीजी के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक वेबसाइट है गेटी इमेजेस के नाम से। अच्छा सर, ये मैंने बताना था कि मैं फ्री पिक पे अपने 3-4 अकाउंट जो है ना जाया कर चुका हूँ। मेरा अभी तक कोई अप्लाई वहां पे अप्रूव नहीं हुआ। सही है। बाकी शटर स्टॉक और बाकी वैक्टीजी वगैरह ये तो सब चल रहे हैं, अडोब स्टॉक भी चल रहा है, लेकिन फ्री पिक पे अभी तक मेरा कोई अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव, क्योंकि इन्होंने लिखा होता है जब सबसे पहले आप लगा रहे थे ना, वो कहते हैं अपनी 10 बेस्ट इमेजेस लगाएं। अब 10 बेस्ट इमेजेस कल मैंने एक अकाउंट की करवाई है, ठीक है, अब वो देखता हूँ आज वो अप्रूव होता है कि नहीं होता। तो वो जो इंग्लैंड के स्टूडेंट थे ना, उनमें से एक का किया है। अब उसमें सीन क्या है कि आपने वर्सटाइल अपने आप को शो करना है। एक इमेज आपने लगाई मॉकअप से रिलेटेड, एक इमेज लगाई लोगो से रिलेटेड, एक इमेज उठा के आपने किसी फोटोग्राफी की उठा ली। इसी तरह आप 10 पूरी कर दें। आपने ये काम नहीं करना कि एक ही जैसी 10 लगा दें। जैसे अगर मैं अपनी फाइल में आता हूँ ना, पब्लिश में जाता हूँ, और पब्लिश के अंदर मैं जाता हूँ 100 तक ही दिखाएगा ये पेज, आखिरी किधर से आएगा, पेज नंबर 9, यहाँ से उल्टा नहीं हो जाता कहीं,
टाइटल, लाइक्स, डाउनलोड्स और प्रीव्यू, ऑल ईयर्स हो गया। और पेज नंबर 9 तक जाने की कोशिश करते हैं। सभी लेवल होता है। इसमें भी लेवल होगा। 3 4। अब जैसे ये मैंने एक ही जगह माउस रखा मैंने और सिर्फ 2 बटन दबा रहा हूँ, यही चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर हमने चलानी होती है। ठीक है, एक दफ़ा एक बटन दबाया, दूसरी दफ़ा माउस का बटन दबाया, कोई ना चीज़ मैं छेड़ रहा हूँ ना कोई ला रहा हूँ। ठीक है, अब ये आ गया जनाब 2022। 2022 में आखिरी पेज है। एक मैंने तस्वीर ये अपलोड की, एक मैंने बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न लगा दिया, एक मैंने लगा दिया ये वाटर कलर से रिलेटेड, एक मैंने ये पैटर्न लगाया, फिर मैंने लगाया स्टिकर, फिर मैंने लगाया इस लड़की की पिक्चर को, फिर मैंने ये एक पिक्चर लगाई, फिर ये पैटर्न लगाया। मैंने 10 लगानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 तस्वीरें मैंने लगाई। मैंने उसको शो किया कि थोड़ी सी वर्सटाइल डिज़ाइनर हूँ मैं वो एक ही चीज़ के ऊपर नहीं चल रहा। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा। हाँ हाँ ठीक है। ये 1 2 3 4 5, 5 ये मेरे ख्याल से अप्रूव हुई थी, 5 मेरी रिजेक्ट हो गई थी। लड़की वाली को क्या है, हाँ वो कह रहा दिखाए किस तरह बनाई है आपने। नहीं पढ़ रहा है। हाँ हाँ ऊपर आ गई। नेगेटिव स्पेस। हाँ, बहुत आसान सा काम था, कोई मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर भी आप प्रोग्रामिंग करके 3500 तस्वीरें लगा सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट क्या चीज़ है? वाटर कलर। अच्छा, अब मैं दिखा दूँ ऊपर के जनाब क्या सीन है। ये डाउनलोड्स हैं और ये लाइक्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहली पिक्चर मेरी ये गई है, ये 53 दफ़ा डाउनलोड हुई है। ठीक है, ये वाली मेरी 7 दफ़ा, ये 64 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 36 दफ़ा, 35 दफ़ा, ये 14 दफ़ा, ये 59 दफ़ा। ठीक है, ये एक दफ़ा भी नहीं हुई। ठीक है, अब इसको क्या मसला है ये भी नहीं मुझे पता। ये एक दफ़ा, ये 3 दफ़ा, 0 6 10, इस तरह ये ओवरऑल मेरी चलती जा रही है। अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि डाउनलोड पे क्लिक करूँ, मुझे वो बताएगा कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड मेरी कौन सी हुई हैं। तो जनाब ये 233 टाइम्स डाउनलोड हुई। ये ब्रांड गाइड, ये वो बंदे ही इस तक पहुंचेंगे जो अपने सारे पहले वाले टेस्ट पूरे करेंगे। मतलब कोई अगर लोगो डिज़ाइन अच्छे कर लेता है, फिर उसके बाद आइकन डिज़ाइनिंग में भी अच्छा आ जाता है, बिजनेस कार्ड भी अच्छा बना लेता है, पैटर्न भी अच्छा बना लेता है, कलर ग्रेडिंग भी उसकी अच्छी हो जाती है, ये सारे काम वो कर लेता है ना, उन सबको जब हम एक बुक के अंदर डाल देंगे तो वो हमारी ब्रांड कार्ड बन। रिसेंटली मेरे ख्याल से मेरी यही चीज़ें मुझे पैसे बना के दे रही हैं। जैसे एडोब स्टॉक के ऊपर क्या कर रहा है, झंडे बना के दे रहे हैं मुझे पैसे, और यहाँ पे मुझे ये चीज़ पैसे बना के दे रही है। कलमा भी मुझे पैसे बना के दे रहा है भाई, फुल हलाल काम चला रहे हैं। झंडे इधर भी लगाए हुए हैं लेकिन वो नहीं इतने डाउनलोड हो रहे। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया, ये झंडे इसने 115 दफा। कौन सा है ये, पता नहीं कौन। उस मुल्लुकस्तान का होगा। काजाकिस्तान में कोई, तुर्कमेनिस्तान इस तरह कोई होगा। काजाकिस्तान ब्लू रेड ग्रीन, किसी को पता है कौन सा फ्लैग है ये, ब्लू रेड ग्रीन फ्लैग, इस ब्लू तरह कोई होगा। रेड काजाकिस्तान, ग्रीन फ्लैग, तुर्कमेनिस्तान। अफ्रीका, फिर एक सफर कर ले, इस तरह चोरी के। करने के नाम से आजरबैजान। ओहो याद नहीं रहा। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द आजरबैजान फैंस, मेरे मुझे पैसे बना के देने के लिए। अच्छा, फिर ये प्लानर, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, 10 के लिखा है। लोगों को पसंद आया, हार्ट्स दिए उन्होंने मुझे, लाइक। लाइक्स। अच्छा, ये स्टिकर बहुत अच्छा काम है ये। इसके मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये स्टिकर बना बना के मुझे देते जाएं और मेरे से पैसे ले लें, या आप स्टिकर बना बना के अपलोड करें और वहां से पैसे कमाते जाएं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अल्लाह अकबर। और सऊदी अरेबिया, यार फुल इस्लामिक माहौल में मैं चल रहा हूँ, साथ ये बीच में मैं ये भी ले आता हूँ। इंडिया पाकिस्तान कोई नहीं क्या झंडा, डाउनलोड। सर वो सारे वो क्यों जुगाड़, करके? वो गूगल से ही निकालते हैं इंडिया पाकिस्तान। नहीं नहीं, मेरे इंडिया की भी बहुत फ्लैग डाउनलोड हुए हैं यहाँ पे, नहीं वो एडोब पे। ठीक है, ये फिर देखो डाउनलोड हुई है। अब इधर से आपको आइडिया हो रहा है कि मेरी कौन सी चीज़ डाउनलोड हो रही है कौन सी नहीं हो रही, ठीक आप है। उसको कॉपी कर सकते हैं।
बताता कोई भी नहीं है, बता दिया मैंने, यशी मारे हैं। इसमें पाकिस्तान, ये टर्की का भी है, देखें 42 टाइम। ये कहाँ का है? ये यहाँ पे 30 दफा हुई है डाउनलोड, मुझे किताब स्टॉक पे अपलोड है वहाँ पे हमारे ये वाले ऊपर वाली, वो पिंक ये। वहाँ पे एक दफ़ा हुई है। हाँ हाँ, यहाँ पे 30 दफ़ा हुई है। ठीक है, इसलिए हर जगह की कैटेगरी लोग डिफरेंट है ना। जिनको फ्री पिक का पता है उनको अडोब स्टॉक का नहीं पता। ठीक। जिनको अडोब स्टॉक का पता है उनको शटर स्टॉक का नहीं पता। और कंपनी अगर मेरी है ना, आप लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं आपको ला के दे देता हूँ कंपनी के रूल के अंदर, ये अडोब स्टॉक का यूजर नेम और पासवर्ड है। आप लोगों ने जो भी चीज़ बनानी है आपने यहाँ से डाउनलोड करके फाइलें बना लेनी। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। तो इसलिए फिर ये भी बहुत आसान काम था। ये वुमेंस डे के ऊपर मैंने बनाया था और 30 दफ़ा डाउनलोड हुआ है। तो बाकी आपका अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब मेरी फाइल कितनी दफ़ा डाउनलोड हुई है, पहली वाली 233। 233 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 233 मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं स्टैट्स में जाऊँगा, शायद जनरल में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे कितने दे रहा है, 0.05 यूरो। अच्छा, मैंने उसको कहा 0.5 यूरो बोल दिया था, 0.05 यूरो। कैलकुलेटर मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये मेरे पास बनते हैं 11,000 या 65 यूरो। मल्टीप्लाई बाय अगर 320 भी कर लूँ मैं, मुझे नहीं पता अब कितना है वैसे। ज्यादा नहीं होगा सर, 300 हो गया? 300 से भी कम होगा तो। नहीं, यूरो पाउंड तो बराबर बराबर है। नहीं सर, 10 से भी कम होगा। नहीं, तकरीबन बराबर बराबर का मतलब यही होता है, 30-40 का डिफरेंट होगा ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा। कर लेते हैं आगे जाके, हम वो कर लेते हैं। EURO 2 PKR 312। अल्लाह खैर। करीब करीब ही था मैं। अच्छा, तीन ठीक सौ है। बारह ओ किधर गया? 320, मैंने 300 मुझे 1000 ही लिखूं, फ्यूचर का कोई पता नहीं। तो इससे एक पिक्चर ने मुझे 3,634 रुपये दिए। आगे भी देख लीजिए। आगे भी देती रहेगी। ओवरऑल अगर मैं मिला लेता हूँ, अगर मेरा ये फाइल पूरी ओपन हुई है, मंथ टू डेट लास्ट ईयर, ये लाइफ टाइम इसके अंदर अगर आता है तो ऑल टाइम। ठीक है, फरवरी 16 से शुरू हो रहा हूँ मैं। ठीक है, अप्लाई। सबसे पहले दूसरे महीने में मुझे तो याशी उन्होंने पैसे दिए थे। अच्छा, कितनी डाउनलोड हो गई है? 7,127। ठीक। ठीक है, 387 यूरो मुझे दे चुके हैं वो अभी तक अभी तक। एक साल के अंदर। एक साल के अंदर नहीं, 1.5 साल, 2 साल होने वाले मिलके। ठीक है, ठीक। 387 यूरो का अगर मैं करता हूँ, मेरे ख्याल से 387, डेट शायद 1.20। एक भी। ठीक है, 387 पे इधर आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी मुझे इतने इसने ही बनाए हुए हैं तकरीबन। दिस ईयर को ऑल टाइम कर दें, $456। ये अब उसको डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, USD 4, 56। इसने इतने दे दिए। टाइम इसका भी उतना ही है। ठीक है, शटर कहते हैं कैनवा ने 130 138 दे दिए हैं। इसी तरह शटर स्टॉक ने बहुत कम दिए हैं। ठीक है, और टोटल 56 दिए हैं उसने। और डिपेंड करता है मैंने फाइलें भी कितनी अपलोड की, वो भी सारी हैं। हर जगह पे मेरी ज़्यादा नहीं है। इस पे 800 फाइलें हैं फ्री पिक पे, और उसने मुझे इतने पैसे दिए हैं। एडोब स्टॉक पे 4,000 प्लस फाइलें हैं और उसने मुझे इतने पैसे। 10,000 का ही फर्क पड़ रहा है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन होता है फाइल अपलोड करने का? फाइल अपलोड की, इधर जाऊँगा, ब्राउज पे गया, ब्राउज पे जाने के बाद न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में जाने के बाद अब EPS यहाँ पे मेरे पास है नहीं है, मैं खाली JPG लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब होता क्या सीन कि पहली तो चीज़ ये इसने एरर दे दिया है कि आपकी फाइल अपलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्या लिखता हूँ? 200 KB। 200 KB। ठीक है, 200 KB का मतलब मैं इसको डिलीट फाइल करूंगा, डिलीट करूंगा, इधर आऊंगा, कंट्रोल shift S दबाऊंगा, इधर जाऊंगा, EPS करूंगा, ओके, EPS 10,
ओके। और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस करने के बाद मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा किसी तरह ये 200 केबी से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं इसको नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बताया हुआ था, इरफान व्यू। ओपन विद इरफान व्यू, कंट्रोल आर, यहाँ से 100 dpi की जगह इसको 1000 dpi कर लें। चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल एस, इधर ही करें, 100 बेस्ट करें, ओके करें, सेव करें। ये 1 से और कम हो गया। अच्छा जी, इसको फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। अच्छा काम करें तो आपके लिए एक वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पे काम कर रहा हूँ, डाटा सेव रखते जाएं, डाटा कभी भी अपना आप लोगों ने डिलीट नहीं करना। ठीक है, एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट फॉर वेब। किधर गया? ये ऑप्शन नहीं था मेरे ख्याल से, ऑप्शन कोई और है जिसमें वो इसका साइज इंक्रीज करता है, या आप उसको छोड़ें, हम एक और जगह जाते हैं। हम इधर जाके लिखते हैं इंक्रीज इमेज साइज इन MB आ गया। ठीक है, JPG ऑप्टिमाइजर, ब्राउज, न्यू फोल्डर, ये डाला। टारगेट साइज कितना आपने करना है, मैं 1 कर देता हूँ। इन KB करना है तो 1024 कर देता हूँ। ठीक है, कम से कम 500 KB होना चाहिए। और क्या हुआ, मैंने क्लिक नहीं किया, क्लिक किया ना। कुछ करना है यहाँ पे, अच्छा होगी भी ये 1 MB का आ गया साइज। ठीक है, अब मैं इसको जाके डाउनलोड कर लूँगा। इतना आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल रोला होता नहीं है। किधर डाउनलोड अपलोड करता मैं, यहीं पे। अब मैंने क्या करना है, फ्री पिक के अंदर खाली EPS फाइल और उसी नाम से JPG फाइल, ये जरूरी है। जिस नाम से आपकी EPS फाइल है उसी नाम से आपकी JPG फाइल मस्ट है, इसके अलावा एरर ही देगा। तो मैं ये दोनों सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ये क्यों ओपन 66 में, अच्छा वो डिलीट फाइल, डिलीट फाइल। अब मेरी कौन सी फाइल अपलोड होगी और कौन सी नहीं हुई? EPS हो गई है, JPG नहीं हुई। JPG के अंदर उसने एरर दे दिया था। ठीक है, मैं फिर अपलोड में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, और डाउनलोड के अंदर पड़ी होगी ये। और इसका नाम क्या रखना है? AAG वाली। और इसका साइज मुझे पता लग जाएगा, यहाँ से 1 MB है। इधर जाते हैं, इसने ये भी कर लिया, सी अपलोड फाइल्स। अब मेरे पास ये दो अलग अलग शो हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक डिलीट हो जाएगी। देखा, एक में से एक डिलीट हो गया। डिलीट नहीं हुई, उसको पता लग गया है कि ये एक ही फाइल के दो अलग अलग वर्जन थे, एक डिस्प्ले इमेज थी, एक वेक्टर इमेज थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद पेस्ट ड्राफ्ट या इन सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो मैंने यहाँ से उठाना है। किधर गया? टाइटल, टाइटल, इधर आऊंगा, ये टाइटल उठाया, इधर गए, पेस्ट किया, फिर कीवर्ड्स पे आता हूँ, इधर जाऊंगा, Ctrl+C, इधर गए, पेस्ट कर दिया, इंटर दबा दिया। अच्छा, हुआ क्या था कि इसने ऑलरेडी अपनी तरफ से भी कुछ कीवर्ड्स डाल दिए थे, जो ये हैं। A to Z लोगो डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, AC फैशन डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, A लेटर लोगो नहीं चाहिए, एड मॉडर्न, एज लोगो, A लोगो, लेटर लोगो, एम, AT मिनिमल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों से मुझे नहीं चाहिए, मैं उनको निकाल दूंगा। ये मेरे पास ये पूरे हो गए, यहाँ से ये ग्रीन हो गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अब सेव कर देता हूँ।
अच्छा, आपने एक और काम भी करना है जो भी आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है। इसकी एप्लीकेशन है फ़ोन की, और वो है कंट्रीब्यूटर के नाम से जी। रिव्यूटर कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर। ठीक है, आप जब इधर जाते हैं ना, ये क्या ओपन, अच्छा ये ओपन वाला, इधर हम जाते हैं तो प्ले स्टोर, आप जब उसमें निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, फ्री पिक कंट्रीब्यूटर ऐप। यहाँ पे मैं आपको उसको लोगो दिखा देता हूँ, ये वाला लोगो होगा, फ्री पिक कंट्रीब्यूटर होगा, ठीक है। खाली फ्री पिक नहीं करनी, फ्री पिक कंट्रीब्यूटर ऐप डाउनलोड करनी है। वो लॉगिन करेंगे, वहां से सबमिट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट कैंसिल ना हो। ठीक है, ये आप भी शेयर ध्यान में रखें। अगर तो मेरी वो चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, चल रही है, ठीक है। अच्छा, आपने मैसेज किए हैं, 10 हो जाए बाकी ओके कर लूँगा, नमाज पढ़ के रफ्ता होता, आज ये सिंगल बच्चा ही बैठा हुआ है। सही है, सही है। चलें, जो जो बैठे उसको इल्म से फैज़ ही हासिल होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये गेट इमेजेस, अगर उसके बाद वैक्टीजी आती है, वैक्टीजी को मैं लॉगिन करता हूँ। वैक्टीजी के अंदर क्या सीन होता है, इसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। अपलोड फाइल्स, फिर गया यहाँ पे न्यू फाइल के अंदर, AAG अपलोड किया। ये फाइल यहाँ से ऐसे ग्रीन चलाएगा यहाँ पे, और फिर टिक का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। एरर अगर देना होगा उसने तो यहीं पे दे देगा एरर। और अब ऐड डाटा के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐड डाटा पे जाऊंगा तो मेरे पास ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनको मैंने डाटा ऐड करना है। AI की हैं, AI की मैंने अपलोड कर ली थी, लेकिन उसके बाद इनका एक आ गया था सीन के, जी AI की फाइलें अपलोड नहीं होती, तो इसलिए मैंने इनको आगे भेजा ही नहीं। AAG पे क्लिक किया। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे, अगर तो आम सी फाइल है आपकी तो उसको फ्री में डाल दें। ठीक है, फ्री में हम डालते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके पैसे जरूर मिलते हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छा पैटर्न आपने बनाया है तो उसको आप प्रो में डाल दें, जिसको आपको लगता है कि ये पैसे दे के भी लोग डाउनलोड करेंगे तो प्रो में डालें। और अगर आपको लगता है नहीं, ये बताया सी बस फाइलें हैं, इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है, तो उनको फ्री में डाल दें। फ्री पेमेंट पैसे मिलेंगे। हमें फ्री के भी मिलेंगे। इधर वेक्टर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, AI जनरेटेड है तो यहाँ पे डाल दें। टाइटल इसका फिर हमने वहीं से कॉपी करना है, पहले हम कीवर्ड हमने जो कॉपी किए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टाइटल मैं इसका दोबारा यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ। वेक्टीजी में आते हैं, इधर पेस्ट किया, मेरे पास ये सबमिट फॉर रिव्यू आ गया, और यहाँ से इसको मैं सबमिट फॉर रिव्यू कर देता हूँ। तो मेरी ये आई अंडरस्टैंड माई कंट्रीब्यूटर, ये वो सारा टीम सबमिट कर दें, और एक फाइल मेरी सबमिट हो गई। वेक्टीजी का भी बहुत आसान तरीका है, एक ही चीज़ है, बस रिपीट होती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद गेटी इमेजेस में आते हैं, साइन इन करते हैं, यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाती हो जाती है गेटिंग। गेटी पे हो जाती है। क्रिएटिव AI भी उन्होंने दे दिया, द पॉसिबिलिटीज, प्राइसिंग, एंटरप्राइज, विजुअल बोर्ड है जनरेटर। इसकी सिर्फ बस मुझे वो समझ नहीं आती कि इसका इंटरफेस बहुत अजीब है। ये रिपोर्टें भी बना के देता है जो हमें समझ नहीं आती कि क्या रिपोर्टें बन रही हैं। अगर मैं यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर लूँ और आज के दिन तक ले आऊँ, तो बस वो जीरो डाउनलोड भी बता रहा, पता नहीं। बोर्ड्स मेरे पास, इसमें हर जगह पे अलग अलग बोर्ड बनाना पड़ता है जिसके अंदर, अच्छा ये मेरा वो आई नहीं है अकाउंट, ये अकाउंट ही कोई अलग है, इसमें एक ही बोर्ड बना हुआ है। इसके जाते हैं पासवर्ड के अंदर, अच्छा जी। अब इसका मुझे देखना पड़ेगा कि ये 2 साल पहले इसको कर दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड बनाने के बाद उसके अंदर फिर हम ये इमेजेस अपलोड करते हैं, इसका डायरेक्ट अपलोड नहीं होता। ठीक है, इसका मैं अकाउंट निकाल दूंगा, फिर उसके बाद इसको भी बता दें। अभी तक के लिए काफ़ी है। जी सर।
इधर तक हो जाएंगी। क्रिएटिव स्टॉक कलेक्शन, ये वो म्यूजिक ब्लॉग। और इसमें प्राइसिंग पता है क्या होती है इसकी? नहीं नहीं, अगर आपकी स्मॉल इमेज है ना, जो लोग डाउनलोड करेंगे तो वो $125 देके डाउनलोड करेंगे एक इमेज एक इमेज के। अगर आप 15 का को पैक ले लेते हैं ना,